तो स्वागत है आपका ये सेकंड पार्ट में अगस्त मंथ का। सो स्टार्ट करते हैं हम कि क्या होता है अपना 1 अगस्त से 18 अगस्त तक का पीएन बहुत अच्छा बैठा है। ये ट्रेड हम काउंट नहीं करेंगे, नाइट का है, बट हाँ हम एक्सेल शीट में ऐड करेंगे कि नहीं भाई ये ट्रेड हमने लिया था, तो कुछ करते हैं प्लान। अगर यहाँ पर ट्रेड मिला तो एक हम सेलिंग प्लान करेंगे ये वाली जगह पे, और एक ट्रेड यही के ही लेवल पे अगर टैप करता है तो यहाँ से एक बाई साइड का प्लान करेंगे, एक छोटा सा रिस्क यहाँ पे भी लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। बहुत छोटा सा रिस्क होगा, 10-15 पिप 20 पिप का। ओके, टैप हुआ लेवल। टैप लेवल होने के बाद ऑलमोस्ट क्या किया है इसने, या टैप एंट्री हमारी, एंट्री टैप होने के बाद ये मान लो ये 10 पिप का एसएल, जैसा कि मैं बोल 10 पिप के एसएल के सामने 24 पिप्स उसने हमको दे दिए, 25 पिप्स, यानी ऑलमोस्ट 1:2। ओके डन, ये रिस्क फ्री है, ठीक है, हम इसको रिस्क फ्री कंसीडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी एंट्री टैप हो गई है हमारी, सो प्लान करते हैं कुछ यहाँ पे भी। वेट करिएगा 2 मिनट। ओके, सो आरएल लगाते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा आरएल, ये रहा हमारा एसएल 40 पिप का, और टीपी हमारा जा सकता है यहाँ तक का हम टीपी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रखा है। सो ये सेलिंग जोन निकल के आता है, ये ऊपर में भी एक सेलिंग जोन निकल के आता है, ठीक है। सो तो देखते हैं क्या होता है। ओके ओके, वाह फर्स्ट टीपी हमारा 100 पॉइंट्स, जो कि हम रखते हैं फर्स्ट टीपी जो अचीव हो गया है। सेकंड टीपी यहाँ तक का ही है हमारा, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, यानी ये 100 पॉइंट में ही हमारा ट्रेड ख़त्म होता है फर्स्ट टीपी के साथ ही। ये हमारा फर्स्ट टीपी, देन ये ट्रेड क्लोज। ओके, सो अगेन कुछ अच्छी एंट्रीज मिलती है तो फाइंड करते हैं। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही 2025 ख़त्म होना, वैसे ही मेरे को अदर पैर्स क्रिप्टो करेंसीज और इंडेक्स वगैरह में भी अपनी स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाना है। देन जो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना हो, कोई अनदर कंफर्मेशन के अलावा, कि ना तो 4 आवर में जाना पड़ रहा है, ना तो 1 आवर में, ना 1 डे का एनालिस 5 मिनट 1 मिनट, ओनली फॉर ओनली 15 मिनट में ही एंट्री एंड एग्जिट जो भी है वो यहीं पे है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है प्लान मेरा, कि 1-2 मंथ का 1 मिनट का भी मैं बैक टेस्टिंग करूँगा, रैंडम कोई भी साल का या कोई भी मंथ रैंडमली, और 5 मिनट में भी 1-2 मंथ का, और अदर पेयर्स में भी मुझे थोड़ा करना है। तो कुछ अच्छा बेटर रहा तो मैं शेयर करूँगा आप सब लोगों के साथ भी। एक लेवल है सेलिंग के लिए, यहाँ पर अगर एंट्री मिलती है तो प्लान करेंगे। यहाँ तक तो मार्केट आया ही नहीं, बट ये वापस जिस तरह से पैटर्न बनाया है, लिक्विडिटी लिया है इसने प्रीवियस, आरएसआई हटा दिया है मैं अभी ये वीडियो में, और ये अगस्त मंथ का सेकंड पार्ट है। कुछ स्ट्रक्चर बनने दो, करते हैं बाई सेलिंग हम। ये अभी थोड़ा नाइट का मार्केट है, सो ये टाइम पर हम ट्रेड नहीं लेते हैं। सो हम जोन मार्क कर देते हैं हमारा ये वाला। गुड, अच्छी जगह पे ये क्लोजिंग दिया है, अच्छी जगह पे क्लोजिंग दिया है ये।
अगर यहाँ पे कुछ मिलता है हमें तो हम सेल प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल टाइप होती है, ओके, हम यहाँ पे सेल साइड एंट्री प्लान करेंगे, आर लगाएंगे। ऐसे छोटू सा बन रहा है, मान लो कि देखना है 20-25 पी अपने 30 पिप के एस के साथ फर्स्ट टी पी हमारा 1:2 तक का रखेंगे, 60 पिप्स, दैन ये 70 पिप्स। फर्स्ट टी पी 60 पी 1:2, दैन 100 पिप्स तक हम जाएंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या होता है। ओके चलो, यहाँ पे हमारा एस एल गया, रिस्क फ्री विस्क फ्री कुछ नहीं, तुरंत ही इसने हमारा एस एल ले लिया। 40 पिप का, 40 पिप कितने पिप का है, 30 पिप का एस एल गया हमारा। ये नेक्स्ट है, यहाँ पे हो सकता है देन मार्केट में अगर हमें यहाँ पे बाइंग मिली तो हम यहाँ पे भी प्लान करेंगे। और एक ये जोन पर 2 जोन निकल के आ रहा है बाइंग के लिए हमारे लिए। बट क्या है, यही सीनरी है कि ये जो जोन में मार्क किया है वही के वही जोन के पास मार्केट में और 1-2 कैंडल सस्टेन करनी चाहिए यहाँ पर, फिर जाके नीचे आए तो कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। हाँ देखो बरोबर है, अभी ये जैसे गया वैसे ही ऐसे ही जिगजैग, ये जो बड़ी बड़ी विक्स के साथ है वैसे ही नीचे आए, तो सिंगल कैंडल्स में नीचे आए तो अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है जोन से। ओके 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 गाइस, अभी कुछ सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी हमें ये जोन पे एंट्री मिलती है तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये 2 कैंडल सेम है, मैं जैसे बता रहा था आपका, तो देख अपने यहाँ तक जोन को सस्टेन कर लेते हैं। सेम लेवल पे क्लोजिंग और ओपनिंग है हमारा। हाँ, यहाँ तक मार्केट आया नहीं, ये लेवल प्ले करने का ट्राई करेंगे हम। टाइम क्या हो रखा है, 6 बजे है। ये लेवल प्ले करने का टाइम, हाँ टाइम क्या, सॉरी, ये लेवल प्ले करने का ट्राई करेंगे। और देन एक हमारे पास ये लेवल भी पड़ा है जो कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बड़ा एस के साथ, बट नहीं ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, यानी 20 पिप के एस के साथ ही हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या होता है, ओके चलो, यहाँ पे ये हमारा एस ले लिया इसने, ये एस ले लिया। देखने जाए ना तो एंट्री यहाँ पे लेनी ही नहीं थी हमें, एंट्री हमें यहाँ पे ही लेनी थी, बट क्या है वही कि जोन मार्क कर दिया था तो अभी मुँह कर भी नहीं सकते। सो ये एस गया, यहाँ पे छोटू सा एस बन रहा है। ये 20-22 पिप का, 25 पिप का एस रखते हैं हम तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे रिस्क फ्री गया कि क्या है हमारा, नहीं ये भी एस गया, ये भी रिस्क फ्री नहीं है, ये भी एस के साथ हमारा गया ये। और एक चीज़ मैं नोटिस किया है मार्केट में कि मंथ स्टार्टिंग और मंथ एंड कुछ अलग ही सिनेरियो बना रहता है मार्केट में। अभी देखो वापस ये कि ये जोन बन के आ रहा है, ये जोन बन के आ रहा है, तो हम ये वाला नहीं, ये वाला जोन हम प्ले करेंगे। बट यही है ना सिनेरियो कि 2 जोन में हमारा एस लिया, देन ये थर्ड प्ले हो गया, ये देख ये वाला थर्ड प्ले हो गया। ओके ओके गुड, इसको रिस्पेक्ट मिली, इसको ये 2 लेवल को कोई रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट। अभी जैसे ये प्ले करने की बात की थी हमने, इसको थोड़ा हम हटा देते क्योंकि प्ले नहीं किया हमने। सो आर लगाते हैं कुछ वही 20-25 पिप का एस, ये 25 पिप का एस 25 पिप के एस के सामने यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 60 पिप्स यानी 1:2, फर्स्ट ए पी हम 100 पॉइंट्स तक का रखते हैं। बट अगर ये वापस हमारा एस ले जाता है तो हम इसको कंसिडर करेंगे रिस्क फ्री में। ओके 2 बार मार्केट सेम जगह पे आके रिटर्न कर रहा है तो ये रिस्क फ्री भी नहीं। मैं खुद यहाँ पे होता, मार्केट देखो फर्स्ट टाइम आया, यहाँ से तगड़ी बाइंग आई और ऊपर जाके क्लोजिंग किया, देन वापस एक रेड कैंडल बनाया, देन वापस यहाँ पे विक्स के साथ मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग, यानी यही का यही जोन रिवर्स में प्ले हो रहा है। समझो आप बात को,
सो ये ट्रेड हम क्लोज करते हैं ऑलमोस्ट, यानी मान लो कि रिस्क फ्री है तो 25 पिप के एसर के सामने हम 50 पिप ले गए, निकल गए, कुछ ज़्यादा है, कुछ बैठे नहीं है यहाँ पे। एक और लेवल है हमारे पास, ये वाला है जो कि सेलिंग के लिए देखते हैं। और अच्छी कुछ कैंडल मिले और अच्छी कंफर्मेशंस वगैरह मिले ना तो ये जोन निकल के आएगा वापस हमारे पास बाइंग के लिए। बट क्या है कि ये जो कैंडल है हमारी, ये वाली, ये कैंडल के ऊपर नेक्स्ट कैंडल 2-3 क्लोज होनी चाहिए तब जाके, तब तक ये वैलिड नहीं होगा। ओके, हाँ क्लोजिंग आई है। सॉरी, ये रहा लेवल हमारा, क्योंकि क्लोजिंग के बाद ही लेवल फाइंड होता है। अगर यहाँ पे कुछ एंट्रीज वगैरह मिलती है तो होगा, बट ये कौन सा टाइम पे, नाइट का टाइमिंग है यहाँ पे। देखते हैं नाइट में क्या करता है मार्केट, नाइट में ही ना खेल जाए कुछ। ओके, नाइट में प्ले किया यानी ऑलमोस्ट इसमें रिस्क फ्री ले गया नाइट में, रिस्क फ्री, बट कहाँ से कर, हम कंसिडर नहीं करेंगे इसको, ठीक है। और वापस अगर आता है तो ये जोन है हमारे पास, और नीचे प्रीवियस में भी बहुत सारे जोन्स पड़े हैं जहाँ से हम बाई सेलिंग प्लान करेंगे, ठीक है। और यहीं से रिवर्स होता है तो वापस हमारे पास सेलिंग जोन आके पड़ा हुआ है। ओके, ये जोन पे हम सेलिंग प्लान करेंगे, ये वाले जोन पे। तो ये वाले जोन पे है ना, थोड़ा ऐसे हमें बड़ा ना रखना पड़े। ओके, टैप हुआ कि नहीं हुआ, टैप ये नहीं हुआ है टैप, क्या सीन वही निकल के आ जाता है कि ये दो कैंडल सेम है, मैंने बोले इसको नेक्स्ट में सस्टेन किया तो वापस यही सिनेरियो यहाँ पे आके रहा, फिर वही का वही ऊपर थोड़ा सस्टेन कर रहा हूँ तो यही का यही दो कैंडल यहाँ पे भी आके रहा। यहाँ पर देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे क्रीटी है, तो इसको क्या मैं इतना बड़ा जोन बनाऊँ, बट नहीं, वो वर्थ इट नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा भी ऐसे रखा जाए। सो ठीक है, ओके, हमारा लेवल टैप हो गया। लेवल टैप करते ही दो कैंडल में ही अच्छी हमें प्रॉफिट देखने को मिली। मान लो 30 पिप के एसएल के सामने फर्स्ट टीपीएम जो कि 100 पॉइंट्स का रखते हैं, वो 100 पॉइंट यहाँ पर हमारा अचीव हो गया। और देखने जाए तो टीपी इसका शायद बड़ा मिल सकता है हमें। सो ये टाइम पे हम यहाँ तक का टारगेट करेंगे, अगर मिलता है तो ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टीपी तो डन ही है। ओके, क्या है बाइंग सेलिंग आ रही है, पूरा लिक्विडिटी जनरेट हो रहा है यहाँ पर। तो देखना एक चीज़, यहाँ पे बाइंग सेलिंग की भारी फाइट हो रही है, सेम एज ऐसा एज इट इज़ यहाँ पे होगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे, सेम एज इट इज़ यहाँ पे, सेम एज इट इज़ यहाँ पे। यानी आधा तो अगर मार्केट को देखने का नज़रिया आपका है, नो डाउट कि ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है इतना, अगर आपको स्ट्रेटेजी आ रही है तो स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग ही जाना है, कुछ ज़्यादा माथा फोड़ किए बिना। बट वही है ना सीनेरियो, देखो ये नेक्स्ट डे इसने हमको टारगेट दे दिया। अभी हम यहाँ पे है ना 12 बजे से लेके मार्किंग करते हैं, 12 बजे से लेके सुबह के 9:30 तक का, थोड़ा मैंने ज़्यादा भगा दिया। यहाँ पर हमारा ये टीपी ऑलमोस्ट डन हो गया, ठीक है। सो ये टीपी को हम देखने जाए ना तो 100 पिप्स तक ही कंसीडर करेंगे। बट अगर मान लो कि होल्ड करता हूँ मैं, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि हमें कॉन्फिडेंस है, हमें पता है कि हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से या तो फिर हम जो सीखे हैं उसके हिसाब से, और मार्केट में बैक टेस्टिंग भी बहुत बार किया है, उसके हिसाब से अगर ये सिनेरियो बन रहा है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको होल्ड करें, ठीक है गाइस। ये लेवल नहीं प्ले करेंगे हम,
नहीं करेंगे। देखते हैं, अगर आया तो चांस मार भी लेंगे। देखते हैं फिर क्या किस तरह से स्ट्रक्चर शो होता है। देन 1 देन 2, ये जोन निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे एंट्री मिली तो हम ऑब्वियसली यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे ये लेवल से। ओके, एक ये लेवल भी है, दोनों लेवल से, दो लेवल है हमारे, दोनों लेवल से हम बाइंग का प्लान करेंगे। मैं लगाता हूँ आर कि अभी दोनों में आर लगूंगा तो थोड़ा देखने में दिक्कत पड़ेगा, या तो हमारा एसएल जाएगा या तो रिस्क फ्री जाएगा, क्या होता है देखते हैं। ओके, फर्स्ट टीपी यहाँ तक रहेगा, इसका हाई फर्स्ट टीपी। ओके चलो ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो हमें एंट्री मिला यहाँ पे वो हमारा एसएल गया 20 पिप का, ठीक है, 20 पिप का एसएल हमारा यहाँ पे। देन नेक्स्ट स्टेज में हमें टारगेट तो मिले कितनी देखते हैं वो भी। देन ये रहा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में यहाँ पे एंट्री हमारी बनती है वही 20-25 पिप का एसएल, और उसके सामने ऑलमोस्ट ये 1:2, यानी देखने जाए तो मार्केट, अगर मान लो मेरी एंट्री लेने के बाद आपको शायद पता ही होगा कि मार्केट में मूव्स अच्छे आते हैं ऐसे तेज़ी वाले। बट हाँ चोपी हो रहा है, हाँ नो डाउट चोपी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 100-150 पिप के बाद फिर ऐसे लॉन्ग होल्डिंग में चोपी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सीनेरियो हो रहा है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि एक कैंडल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल, यानी ऑलमोस्ट देखने जाए हम तो एंट्री के बाद 3 घंटे एक ही रेंज में मार्केट है, तो यहाँ पे पोजीशन हम ऑलमोस्ट क्लोज कर देते हैं। बट अभी भी क्या, ये ट्रेड देखने जाए तो अभी भी चालू ही है। एक एंट्री यहाँ पे भी हम प्लान करेंगे। बाकी अगर ये देखो इसका एसएल चला गया तो हम इसको रिस्क फ्री में ही कंसीडर करेंगे। ओके चलो, ये एसएल ले गया, रिस्क फ्री में ही हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, रिस्क फ्री में। ये रहा टैप हुआ एंट्री, यहाँ पे भी हम एक आर लगाएंगे। ये रहा लेवल टैप, वही 20-25 पिप का एसएल। बट मंथ स्टार्टिंग में और मंथ के बीच में एसएल हमारे थोड़े बड़े बन रहे थे, बट मंथ एंड तक एसएल बहुत स्मॉल बनने लग रहा है। एक कैंडल क्लोजिंग दिया है ना, नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो मज़ा आ जाए। नहीं देन ये कुछ गलत कर दिया। बट ये भी देखने जाए तो रिस्क फ्री है हमारा। 30 पिप का एसएल के सामने ये हाई ये कैंडल ने मारा है हमारा 33 पिप्स। बट फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टीपी 100 पॉइंट्स तक का रह के देखेंगे, नहीं तो ये ट्रेड भी हम कंसिडर करेंगे रिस्क फ्री में। और सीनेरियो वही निकल के आ रहा है कि फिर ये क्या है कि ये एक सेलिंग जोन निकल के आ रहा है ये वाला। तो 100 पॉइंट्स भी नहीं, हम शायद यहाँ 60-70 पिप्स तक का ही टीपी यानी 1:3 तक ही देख पाएंगे। ओके, बट हाँ अच्छी बाइंग आई है। तो मान लो जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट टीपी 100 पिप्स, बट जिस तरह से सेलिंग जोन निकल के आ रहा था हमने यहीं पे बुक कर दिया 70 पिप्स पे, ठीक है, 70 पिप्स पे ही हमने ये ट्रेड को बुक कर दिया, राइट। अगर रिवर्स होता है तो रिवर्स में अगर यहाँ पे टैप करता है तो हम वापस यहाँ पे बाई साइड का कुछ प्लान करेंगे। ओ माय गॉड, शिट क्या बात है, ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया, नहीं तो 370 सराउंड 400 पिप, क्या बात है क्या बात है, ऑलमोस्ट 450 पिप हमको कैच हो जाता है। फिर भी चलो हम कुछ ऐसा काउंट करते हैं कि हमने 70 पिप्स भी नहीं, यहाँ पे 100 पिप्स ही कैप्चर किए। रीज़न कि मान लो कि काउंटर सेलिंग भी करते हैं यहाँ पर, तो काउंटर सेलिंग में भी मैक्स टू मैक्स हमारा एसएल ये गया 20-25 पिप का, 20-25 पिप का एसएल चलो गया तो गया, नो प्रॉब्लम, बट इसको हमने होल्ड ही रहने दिया तो जाके ये कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता था। बट क्या है, ठीक है चलो, ये भी ठीक है। बस यही चीज़ है, ज़्यादा वो भी नहीं करना है हमें फोमो ग्रिड, या तो फिर उसमें भी नहीं आ जाना है कि ट्रेड मिस हो गया वो जो मिल रहा है वही। क्योंकि ये देखो ये छोटे छोटे आर भले ये यहाँ पे ये सब एसएल में छोटा छोटा आर ये लग रहा है, बट ये देखना चाहिए ऑलमोस्ट ये 200 पीप है, यहाँ पे 100-150 पीप ये ऑल ओवर, ये 19-20 तारीख से लेके अभी तक ये 200
300 पिप्स हमने कवर कर ली है। और ऑल ओवर मंथ का पीएनएल मेरे को शायद लगता है ना, जहाँ तक ये अगस्त मंथ का 2,500-3,000 पिप्स का प्रॉफिट बैठेगा हमारे जो भी रिस्क रिवॉर्ड है ना उसके हिसाब से। अभी कुछ स्ट्रक्चर बनने दो मार्केट में, तब जाके ही होगा, या तो फिर मार्केट ये क्या है चौपी हो जाएगा यहाँ पे। वाओ वाओ वाओ, यहाँ पे कुछ हम ऐसा प्लान कर सकते हैं फिबोनाची में, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, कि ये हमारा फ्लिप का लेवल निकल के आया, गोल्डन जोन जो बोलते हैं ना, प्रीमियम डिस्काउंट और गोल्डन जोन, उसके हिसाब से हमारे पास ये लेवल भी है। तो अगर मान लो यहाँ कहीं पे ये लेवल पे अगर कुछ टैप होता है तो हम प्लान करेंगे, बट एसएल हम मैक्स टू मैक्स यहाँ तक देखते हैं क्या होता है आगे, या तो फिर यहाँ पे न्यू स्ट्रक्चर बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट डे ओपन, शायद सेलिंग आएगी एशियन सेशन में। ओके ओके ओके, देखते हैं क्या होता है आगे। वेट करिएगा फ्रेंड्स, मार्केट में है ना बहुत मज़ा आता है, अगर एक बार सीख लिए ना, कुछ इम्पल्स बनने दो, या तो फिर हम एक प्लान करेंगे यहाँ से छोटे से रिस्क के साथ, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे, छोटे से रिस्क के साथ एक सेलिंग प्लान करेंगे। या तो फिर क्या है कि इसके नीचे क्लोज होना चाहिए हमें, इसके नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए। यहाँ पे अगर टैप होता है तो एक सेल सेट प्लान करेंगे। ओके डन, टैप लेवल टैप हुआ है, यहाँ पे तो क्लोजिंग नहीं मिली है, और मान लो कुछ हमारा लेवल इस तरह से लेता तो ये लेवल टैप हुआ, और ये लेवल टैप होते ही हमारा एसएल, छोटा सा एसएल, जैसे कि मैं बोला है 25 पिप का एसएल, 25 पिप के एसएल के साथ हम कुछ प्लान करेंगे। एक वेव्स का है ना, ये भी कंफर्म नहीं हुआ है हमारा। फर्स्ट टीपी हम देखने जाए ना तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, देन ये वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है ना फर्स्ट टीपी, फिर हम वहाँ तक कंसिडर करेंगे 140 पिप्स। ओके, ये रिस्क फ्री चल रहा है अभी, देखते हैं क्या होता है। दे दो भाई, ऑलमोस्ट 100 पिप्स हमने कैप्चर कर ली है यहाँ पर, ठीक है गाइस। ओके, ये सेकंड टीपी भी डन, ये 100 पिप्स यहाँ पे, देन ये 140 पिप्स, और देखना जाए तो ऑलमोस्ट 150 पिप्स भी हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, बट हम 140 पिप्स रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है। हाँ, अगर कन्फर्मेशंस देखने जाए तो मुझे तो यहाँ तक है कि भाई ये और 150 नहीं 200 पिप दे जाएगा। देख रहे हो, तो वही बात है ना, देखो ये 200 पिप दे जाएगा, तो यही चीज़ है देखने की। और वो हमने जो गोल्डन जोन मार्क किया था, सो सीनेरियो उसमें थोड़ा चेंज आकर रहा है, हमने अपने जोन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ये जगह पे हमने फिप को प्रायोरिटी थोड़ी कम दी, राइट। बट ये थोड़ा सा ऊपर से ही चला गया, सो ओके नो प्रॉब्लम, बट हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 100, 150, 200 पिप्स कवर कर लिए, ठीक है, स्मॉल रिस्क के साथ। मेरा 4, देन मेरा 5, गुड। अच्छा, हमारा देखो एक एसएमसी फॉर्मूला के हिसाब से जो हमें स्ट्रक्चर भी चाहिए था वो भी हमें अच्छा सा मिल गया, सो बेनिफिट ही है हमारे लिए। ओके गुड गुड गुड। जैसे कि मैं मंथ स्टार्टिंग में नहीं बोला था मैं आपको कि ये वीडियो में नहीं होगा, अगस्त मंथ के वीडियो में नहीं है, सॉरी जून जुलाई मंथ के वीडियो में। अभी देखो वापस 3 लेवल निकल के आ रहे हैं हमारे पास बाई सेल। एक ये वाला है जहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं, देन एक ये वाला लेवल है जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, और ये लेवल है जो वापस प्ले हो सकता है, बट ये लेवल थोड़ा इस तरह से डेवलप हो जाएगा हमारा, जो पहले ऐसे था ना वो इस तरह से हो जाएगा, ये भी प्ले हो सकता है।
सो चलो मान लेते हैं हम इस सिनेरियो में और ये ट्रेड में हम वही का वही 25-30 पिप के रिस्क में यहाँ पे भी प्लान करेंगे एंट्री लेने का। बट ये लेवल पे मुझे भरोसा बहुत कम है। मैं ऑलमोस्ट देखने जाऊँ तो प्ले नहीं करता हूँ, बट अभी प्ले कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। एसएल गया तो भी ठीक है, रिस्क फ्री गया तो भी ठीक है, वही 20-25 पिप का एसएल, ज़्यादा नहीं रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये लेवल पे मुझे कम भरोसा है। ओके देखो ये ले गया ना, इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जाएगा भी, जा भी सकता है, बट सिनेरियो क्या है कि एसएल वेसल का कुछ ठिकाना नहीं है यहाँ पे, कितना रखे क्या रखे। देखो ये निकला, ये नीचे लिक्विडिटी लिया, फिर जाके रिस्क फ्री किया, देन वापस नीचे, बस यही सिनेरियो देख, देन वापस ऊपर नीचे, वापस ऊपर नीचे, इसी वजह से। या तो ये शायद नाइट का मार्केट जो है, राइट, 12 AM से सुबह के ये 9:30, ओके, इसीलिए भाई कोई नहीं, फिर भी हम इसको कंसीडर करेंगे, बट हमारे पीएनएल में कंसीडर नहीं होगा ये चीज़। और जो ये वाला ट्रेड है तो इसको हम 200-250 पिप्स भी नहीं, हम इसको भी 100 पिप्स ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, कि भाई नाइट में हमने ट्रेड लिया, रिस्क फ्री करके हम सो गए। और ये वाला ट्रेड भी हम कंसीडर करेंगे। अभी ये वाले ट्रेड को देखते हैं, कंसीडर बनते तक नहीं करेंगे। ये इसलिए मेरे को ये नाइट के टाइम पे जो सेशंस रहता है ना, एशियन सेशंस वगैरह, मेरे को एक चीज़ पता चल गई, एशियन सेशन, टोक्यो, सिडनी, ये सब वंस ऑफ टाइम इंडियन मार्केट के जैसा ही है। यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, ये बॉक्स बनाओ, ट्रेंड लाइन बनाओ, ये 2 जोन में प्लान करूँगा बाई सेलिंग का। ओके ओके गुड। अभी थोड़ा एक और हमारे लिए बाइंग जोन निकल के आ रहा है, ये वाला, इसको हम यहाँ तक प्लॉट करेंगे। यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है तो ऑब्वियसली प्लान करेंगे हम बाई साइड जाने का, ये लेवल पे। नेक्स्ट डे ओपन, मंथ एंड में, मंथ स्टार्टिंग में, दिन के स्टार्टिंग में, दिन के एंड में, हार्ली देखने जाए तो 1 आवर का कैंडल स्टार्टिंग में, कैंडल के एंड में, 15 मिनट के स्टार्टिंग में, 15 मिनट के एंड में, 4 आवर के स्टार्टिंग में, 4 आवर के एंड में, मंथ की कैंडल के हिसाब से, मंथ स्टार्टिंग, मंथ एंड, डे कैंडल के हिसाब से, वॉट एवर, ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम है। अगर आपको मार्केट में इंटरेस्ट है और आप सिंगल स्ट्रेटेजी पे काम करते ही आ रहे हो, करते ही आ रहे हो, करते ही आ रहे हो, और मार्केट को देख रहे हो ना, तो फिर आपको एक टाइम आते आते तो स्ट्रेटेजी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एल्गोरिदम ही दिमाग में घुस जाएगा पूरा कि नहीं, मार्केट का सीनेरियो है कि वो इसी तरह से चलता है। देखो एक ये जोन भी है, बट ये अभी फ़िलहाल नाइट का टाइम है, तो क्या करता है देखते हैं, इसको प्ले करता है या नहीं। टैप तो नहीं हुआ है अभी तक, कुछ ऐसे कंसिडर करें ना, तो फिर भी टैप नहीं हुआ। हाँ ओके, टैप हो गया है, यानी इसने इसको फेल कर दिया नाइट में ये वाला फेल हो गया। अभी ये 100% टैप होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली बाई साइड बैठेंगे, हम यहाँ पे टैप कर दे भाई। और चलो नहीं भी करता है कोई इश्यू नहीं है, यहाँ से हम सेलिंग प्लान करेंगे ये वाले लेवल से। क्या मजाक चल रहा है, पूरा इसके बीच में पूरा दिन निकल लिया इसने, अब जाके अटैक हुआ। देखते रिस्क फ्री जाता है या एसएल, क्योंकि मेरे को ना फॉरेक्स मार्केट में एक ही चीज़ से डर लगता है, ये मंथ स्टार्ट और मंथ एंड, बस उसके बीच के टाइम पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मंथ स्टार्टिंग और मंथ एंड के बीच में मेरे को डर लगता है ज़्यादा। चलो ये हमारा एसएल गया, ठीक है, 40 पिप का एसएल हमारा ले गया। अभी वही बात है कि इसके ऊपर का भी वापस एक जोन निकल के आता है, तो वहाँ पे भी प्लान करेंगे, बट वहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं, स्मॉल से स्मॉल एसएल, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लाइव बैक टेस्टिंग करूँ। लाइव बैक टेस्टिंग
टेस्टिंग यानी वंस ऑफ टाइम मैं लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ उसी हिसाब से है, क्योंकि 5 दिन पहले क्या हुआ है वो कैंडल्स वगैरह हमको याद नहीं रहती है। तो यही सिनेरियो है कि मैं इसको इसी नज़रिए से देख रहा हूँ कि जब भी कभी मैं मार्केट में बैठूँगा या तो बैठता हूँ या तो ट्रेड लेता हूँ फंडेड अकाउंट से या वॉट एवर जो कुछ भी है। सो ये चीज़ें क्या है, छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके बहुत हेल्प करती है हमें। देखो इसने काटा हमारा, ये भी चलो 20 25 पिप का ऐसे ही गया, कोई नहीं, चलो ठीक है। और ऑल टाइम हाई पे या तो हायर हाई पे देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट वाले लेवल ज़्यादा प्ले करने में मज़ा कहाँ पे आती है पता है? जो बॉटम में बना बेरिश साइड बना, बुल साइड नहीं। बुल साइड आप खुद भी नोटिस करना ज़्यादातर वो फेल ही होता है। यही का यही लेवल अगर वापस स्टेप होगा तो बाई साइड जाएंगे हम ऑब्वियसली। बट ये क्या है, वही सीन निकल के आता है ये वापस। जैसे मैं यहाँ पे कहीं पे आपको दिखाया था ना ये वाला, ये प्ले हो सकता है, ये वही सीनरी है। देखो टैप किया, कैंडल बनाया और ये निकल गया। नेक्स्ट डे ओपन, ये नाइट में ना प्ले हो जाए। और एल्गोरिदम भी इतना खतरनाक है ना बॉस कि चाहे वहाँ पे आप कुछ भी करो नहीं पैसा कमाना ही नहीं देगा। इतना सेक्सी एल्गोरिदम है फॉरेक्स मार्केट का। ये देखो चलो ये नाइट में प्ले किया बरोबर, हम देखते हैं रिस्क कितना बनता था हमारे यहाँ पे। चलो ट्रेड तो नहीं लिया है हमने क्योंकि नाइट के टाइम पे सुबह के 6:30 बजे तक आओ के 50 पिप के रिस्क के सामने ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हुआ है, नहीं हुआ है। 50 पिप्स यहाँ पे होते हैं हमारे। तो ये क्या करता है देखते हैं। हाँ अभी 9:30 के बाहर निकला, अगर अभी ये वापस स्टेप करेगा ना वापस, इसके बाद का कोई भी 1 2 3 4 कैंडल, तो हम ऑब्वियसली प्लान करेंगे यहाँ पे एंटर होने का, ठीक है। ओके टैप हुआ है, ये वाला कैंडल टैप हुआ है तो हम ऑब्वियसली प्लान करेंगे क्योंकि इतना बड़ा एसएल हमको चाहिए भी नहीं। ये 25 पिप के एसएल के साथ हमारी एंट्री प्लान हुई यहाँ पे ये कैंडल पे। फर्स्ट टीवी हमारा रहेगा, आपको पता है शायद हम रिस्क फ्री कहाँ पे करते हैं क्या है। देखो ये रिस्क फ्री हो गया है ट्रेड हमारा ऑलरेडी। फर्स्ट टीवी हमारा रहेगा 100 पॉइंट्स का, जो कि ये स्ट्रक्चर का हाई बन रहा है, स्ट्रक्चर का हाई बन रहा है, ठीक है। वाओ टीपी दे जाए, दे देगा टीपी। हाँ फर्स्ट टीपी डन गाइज, फर्स्ट टीपी डन। इसने ये लेवल भी प्ले किया, देन ये भी प्ले किया, बट एक सिनेरियो नहीं बेटर ही है, बेटर ही है। मेरे पास है ना बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ी है स्टॉक मार्केट फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग और साइकोलॉजी के रिगार्डिंग्स। अगर आप सब लोगों को चाहिए ना तो मैं आप सबको फ्री में भी दे सकता हूँ क्योंकि ओके ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना शायद आप इन फ्यूचर मेरा कोर्स परचेस करोगे ना तो मैं समझा दूंगा कि ये मैं क्या किया अभी, ठीक है। यहाँ पे टीपी डन हमारा 100 पॉइंट्स का। अभी 2 3 दिन बचे हैं हमारे अगस्त मंथ में, क्योंकि ये अगस्त मंथ बहुत तो वीडियो लंबा बना है क्योंकि मेरे को ये सेकंड पार्ट्स में अपलोड करना पड़ रहा है। और लंबा बनने का भी रीज़न यही है कि मैं बहुत डीपली यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ये मैं इस मंथ में। और मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्योंकि वही बात है ना कि कभी कभार क्या है खुद को भी फोमो हो जाता है, ग्रीड हो जाती है कि नहीं मेरा स्ट्रेटेजी इतना पैसा बन रहा है, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं, मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ वहाँ पे सेल कर सकता हूँ। समझ रहे हो बात को? ये एक सेलिंग जोन है, सॉरी बाइंग जोन है हमारा। अगर यहाँ पे कुछ एंट्री मिले ना तो हम ऑब्वियसली प्लान करेंगे यार ये वाले लेवल पे बाई सेल कर बाइंग साइड जाने का। यही का यही भी प्ले हो सकता है, यहाँ पे आके वापस निकल सकता है ऊपर, बट वही हमें पसंद नहीं है वो वाला लेवल। देखो निकल गया है, वहाँ पे आके वापस निकल सकता है, वही चीज़ किया उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक लेवल और है हमारे पास बाइंग के लिए, जो कि ये वाला। इसको हम थोड़ा अच्छा इस तरह से मार्क करते हैं। यहाँ पे टैप होता है जो एंट्री प्लान करेंगे। ओके, वाव 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 बॉस वाव। ये हमारी एंट्री टैप, छोटू सा 30-35 पिप का हमारा एसएल, 30 पिप का एसएल के सामने ऑलमोस्ट हमारा रिस्क फ्री तो दे ही दिया इसमें हमें। ऑलमोस्ट हमें कितना पॉइंट्स मिला है, ये रिस्क फ्री हमारा ट्रेड हो गया। फर्स्ट टीपी हमारा 100 पॉइंट्स का, सेकेंड टीपी यहाँ तक रहेगा हमारा 130 पिप्स का। ठीक है, फर्स्ट टीपी हम 100 पॉइंट्स के साथ देखेंगे, बाकी ट्रेड हमारा रिस्क फ्री है। वाव सेकेंड कैंडल टीपी डन गाइस। वेट करना थोड़ा, नहीं चलो ठीक है, वो लैपटॉप में चार्जिंग ख़त्म हो गया था, बैटरी लो हो गया था। सेकेंड टीपी हमारा ये, जो कि हम ऑब्वियसली यहाँ तक बैठेंगे। गुड, दोनों टीपी हमारे हिट हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट हम कुछ प्लान करेंगे, अच्छी एंट्रीज वगैरह मिली तो वापस एक और लेवल निकल के आ रहा है हमारे पास, जो कि ये रहा। यहाँ पे अगर टैप करता है मार्केट तो और एक हम आरआर लगाएंगे बाई साइड जाने का। बट एक चीज़ है कि मान लो मेरे को जहाँ तक पता है मार्केट बुलिश है, मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ लंबे और 400-500 पिप्स के लिए। बट यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आ रही है मेरे को, जैसे जून जुलाई मंथ में मैं 2-3 ट्रेड्स को बहुत लंबा खींचा था ना, वैसे। एक ये भी हमारा जोन है बाइंग के लिए। मार्केट बुलिश है, सो हमें सेलिंग प्लान करना वर्थ इट नहीं है। हम स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही फॉलो करेंगे खुद को। अभी तक टैप नहीं हुआ है। ओके, अभी टैप होगा तो हम ऑब्वियसली प्लान करेंगे, क्योंकि ये 9:30 के बाद की कैंडल बनेगी, अभी जो बनेगी ना वो। और अच्छा होगा कि और 2-3 थोड़ा ऊपर जाए मार्केट, फिर नीचे आके इसको टैप करें। बाकी डायरेक्ट टैप भी किया तो हम एंट्री ऑब्वियसली यहाँ पे प्लान करेंगे। हाँ, गुड गुड गुड, लेवल टैप है गाइस। ये देखो वही सेम कैंडल, हम थोड़ा एक्सटेंड करते प्रीवियस कैंडल्स के साथ इसको। ये हमें एंट्री यहाँ पे मिली, ये एंट्री मिल गई। हमारा एसएल जो भी 30-35 पिप का हमारा ये एसएल, 30-35 पिप के एसएल के सामने ऑलमोस्ट हमारा रिस्क फ्री हो हुआ है। और इसके भी साथ फर्स्ट टीपी हमारा रहेगा 100 पॉइंट्स, देन सेकंड टीपी हमारा ये जाएगा 150 पॉइंट्स तक का। सो देखते हैं क्या करता है मार्केट। और मोर देन कंफर्मेशंस वगैरह चाहिए ना, तो कुछ इस तरह से भी हम प्लान कर सकते हैं। देखो ये सीनेरियो कुछ बन के निकला। बट मेरे को फॉरेक्स मार्केट में क्या है, वही सीन है कि ट्रेंड लाइंस वगैरह यूज़ करना पसंद है, बट वो अपनी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग ही, प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग ट्रेंड लाइन यूज़ करना पसंद नहीं है। डन गाइज, टीपी हमारा डन, फर्स्ट टीपी। देन सेकेंड टीपी हमारा जाता है ये 150 पॉइंट तक का। ओके, सेकेंड टीपी भी हमारा ये यहाँ पे हो गया डन। सेकेंड टीपी अभी मान लो कि ये ट्रेड में मेरे को सराउंड 35 पिप के सामने हाईएस्ट में हाईएस्ट 1:2 शो हो रहे थे। तो 1:2 में बहुत सारी लॉजिक्स है कि कैसे हम खुद को बेटर से बेटर प्रॉफिटेबल बनाएं। ये एक लेवल निकल के आ रहा है इस बाइंग के लिए। और बहुत वेट करा है यहाँ पे हमें 9:30 से ये ऑलमोस्ट शाम के 7 बजे। बट पैसा भी अच्छा दे के गया है मार्केट। बट सीन वही है कि मान लो अगर कुछ हम इस तरह से प्लान करते तो जैसे ये बाइंग जोन था वही का वही रिवर्स में प्ले हुआ, तो
एक ही लेवल को हम यहाँ पे कुछ सेलिंग्स वगैरह प्लान कर सकते थे, बट ठीक है। गुड। अब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मान लो ये ट्रेड मेरा होल्ड होता, मान लो ये ट्रेड मेरा होल्ड होता, या तो फिर ये वाला मेरा ट्रेड होल्ड होता है, समझ सकते हो ना बात को आपको। होता है ऐसा, करता भी हूँ मैं कई सारे ट्रेड्स ऐसे होल्डिंग, बट क्या है कि फंडेड अकाउंट है हमारे पास, या तो फिर स्प्रेड अकाउंट है, तो दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि नाइट में स्प्रेड्स स्लीपेज वगैरह का बहुत झंझट रहता है। ये देखो एक और लेवल निकला, बट हम भूल गए, शायद नाइट का ही होगा, रात का 12 बजे से ये रहा 9:30 तक का ये जोन, ये वाला। सो एंट्री टेप यहाँ पे हुई थी, बट ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट डे ओपन, ओके, ये सितंबर मंथ ओपन हो गया, बट इट्स ओके, हम 9:30 तक है ना सितंबर मंथ को कंसीडर कर लेते हैं। फिर सितंबर का नेक्स्ट जो भी मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगा ना, उसमें सितंबर मंथ कंसीडर कर लेंगे साथ में। वाओ, ऑसम। ओके, चलो ठीक है। पेशेंस लाना गाइज, अगर आप सीख रहे हो, मेरे से सीखो, किसी और से सीखो, वॉट एवर, कहीं कहीं से भी मार्केट अगर आप सीखो, आपको ट्रेड होल्ड करने का अगर गूदा नहीं है तो नहीं यार, फॉरेक्स मार्केट में नहीं पैसा बनेगा। फॉरेक्स तो क्या, कोई सा भी मार्केट हो, पैसा नहीं बनेगा, और बड़े टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करने में मज़ा है। हाँ, नो डाउट, गोल्ड ऐसा एसिड है कि यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं 1 मिनट्स वगैरह में, बट क्या है वहाँ पे लॉजिक, साइकोलॉजी सब चेंज हो जाता है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मोर देन कंफर्मेशंस चाहिए। एक बाइंग जोन आएगा सितंबर मंथ का, अगर स्टार्ट करूँगा तो देन ये भी एक लेवल के, बहुत सारे लेवल निकल के आ रहे हैं, जो इसको हम कंसीडर करेंगे सितंबर मंथ में। तो आई होप सो कि आप सब लोगों को मज़ा आया। वीडियो पूरा देखना, कुछ भी समझना है मुझे कमेंट्स वगैरह करना, और फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लाता रहूँगा आगे भी। बहुत शॉर्ट टाइम में मैं फंडेड अकाउंट भी परचेस करने वाला हूँ दूसरा, सो उसका भी वीडियो लाऊंगा, कौन सा प्रूफ फॉर्म्स के साथ मैं जुड़ रहा हूँ, वॉट एवर जो कुछ भी है, और जो भी मेरा चैलेंजेस वगैरह, जो भी बाई सेल वगैरह रहेगा, वो वीकली भी हो सकेगा तो मैं उसको भी अपलोड वगैरह करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। सो बाय बाय, टाटा।